हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न पत्र जो है लेके आई हूँ। तो ये साल 2017 का क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। तो पहला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। तो यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है, कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। किस हिंदी आलोचक का मत है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, उनके ग्रंथ रस मीमांसा का। अगला है, अचित्य भेदवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो इसके आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। अगला है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य। अगला है, ब्रह्म माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है। कारण रूप और कार्य रूप दोनों प्रकार से ब्रह्म शुद्ध है, माइक नहीं, कहने वाले प्रथम आचार्य हैं। तो इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है हित हरिवंश। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अष्टछाप जो है 8 कवियों का जो है, उसमें 8 कवियों के द्वारा जो बनाई गई है और इसको वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो है बनाया गया है। इसमें 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 जो है वो विठल दास जी के शिष्य हैं। तो इनमें जो है गोविंद दास, चीत दास, चतुर्भुज दास और चौथे हैं नंद स्वामी। ये जो है सारे विठल दास जी के शिष्य हैं। तो हित हरिवंश जो है इसका सही उत्तर होगा, वो इसमें शामिल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से अन्योक्ति ग्रंथ नहीं है। तो वो है साहित्य दर्पण। अगला है, नाट्य शास्त्र के रचयिता है। तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं भरत मुनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाट्य के प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वस्तु तत्व। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत विरोधी आचार्य हैं। तो वो हैं भामह। अगला है, काव्य कौतुक के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं अभिनव गुप्त। अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्यों का सही अनुक्रम जो है क्या है? तो देखिए यहाँ अनुक्रम पूछा है, वो है सबसे पहले आते हैं इसमें भट्ट लोलट, फिर आते हैं शंकुक, फिर आते हैं भट्टनायक और फिर आते हैं अभिनव गुप्त। अगला है, लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहने वाले विद्वान हैं। तो वो हैं भरत मुनि। अगला है, दब सहाव पयास नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं देवसेन। अगला है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहने वाले हैं। कौन से आलोचक हैं? तो चारण काल नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। अगला है, राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, ठीक उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों का, गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि इस पेपर में रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत अधिक आते हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। अगला है, बालचंद विजाई भाषा दुह नहीं लगाई दुज्जन हासा काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की काव्य पंक्तियां हैं, पिछले प्रश्न पत्र में भी आया था। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भोज प्रबंध के ढंग का ग्रंथ कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर है प्रबंध चिंतामणि। अगला है मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे गर दिनी बकस गोरी माल काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये जो है अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अगला है परमात्म प्रकाश के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है योगींद्र देव। अगला है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री रामानुजाचार्य। अगला है दादू के शिष्यों में सतनामी संप्रदाय चलाने वाले थे। तो वो थे जगजीवन साहब। अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। तो वो हैं दामोदर भट्ट। अगला है चंद बरदाई को हिंदी भाषा का आदि कवि कहने वाले आलोचक हैं। तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का नाम है। तो इसमें देखिए अध्यायों का जो नाम है वो समय दिया गया है। इसमें समय कहा गया 69 सर्ग हैं। समय सर्ग 69 है। अगला है सिद्धों में सरोज वज्र के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जाने जाते हैं सरहप्पा। अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का जो है अनुक्रम आप सभी को बताना है। तो वो है सबसे पहले इसमें नाम आएगा कबीर का, फिर आएंगे तुलसीदास, फिर सूरदास और फिर जायसी। ये इसका सही क्रम है। अगला है धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुरंग काल में हुआ था, कभी नहीं दबती, कभी नहीं कहीं उभरती, किसी प्रकार चली आ रही थी। भक्ति के विकास के बारे में उपयुक्त विचार किस आलोचक का है। तो ये जो है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने रखकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। यह किस आलोचक ने कहा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो आप देख रहे होंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी के काफ़ी सारे कथन जो है आए हैं। अगला है सुफल जन्म मोको गुरु कीना दुख बिसर सुख अंतर दीना ज्ञान दान मोको गुरु दीना राम नाम बिन जीवन हीना। तो ये पंक्तियाँ जो है किसकी है। तो ये पंक्तियाँ जो है नामदेव की है। अगला है जब हम होते तब तू नाही अब तू ही है मैं नाही अतल अगम जैसे लहरी मई उदधी जल केवल जल माही। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ये जो है रविदास या रैदास की पंक्तियां हैं। अगला है ज्ञान बोध के रचयिता हैं। तो ज्ञान बोध जो है वो मलूक दास की रचना है। अगला है निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उस पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता ही प्रकट करेगा। ये पंक्तियाँ जो है किस आलोचक की है। तो ये भी पंक्तियाँ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला है मृगावती के रचनाकार कौन है। तो मृगावती के रचनाकार जो हैं कुतुबन है। अगला है चित्रावली के रचनाकार कौन है। तो चित्रावली के रचनाकार उस्मान है। अगला है आखिरी कलाम में किस मुगल बादशाह की प्रशंसा की गई थी। तो इसमें बाबर की प्रशंसा जो है की गई है। अगला है बरनिक बरनो इमी बनी साधे बाण जानो दुई अनी उन बान्हन अस्को जो न मारा बेधी रहा सगरव संसारा उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये जो है जायसी की पंक्तियां हैं। उनके काव्य जो है जायसी की पंक्तियां हैं हमारे पद्मावत से ली गई है और पद्मावत में नखशिख खंड से ये पंक्तियां ली गई है। अगला है गिरा अर्थ जलबिज सम कहियत भिन्न न अभिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो ये काव्य पंक्तियां जो है वो किसकी है। तो ये
तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं और रामचरितमानस से ली गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वामी अग्रदास की नहीं है? तो ये जो है छंदावली, ये उनकी पंक्तियां नहीं है, वो रचनाएं नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ये इनकी रचनाएं हैं, ये नहीं है। अगला है, भक्तमाल में रामानंद जी के कितने शिष्यों की संख्या बताई जाती है? तो इसमें उनके शिष्यों की संख्या 12 जो है वो बताई जाती है। अगला है, उत्तम पद गंग कवि के कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सुर तीन गुण धीर। तो ये जो है दोहा किस कवि की स्मृति में कहा गया है? तो ये पंक्ति जो है गंग कवि की स्मृति में कहा गया है। अगला है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो, जल तारे पाषाण। तो उपयुक्त पंक्तियां जो है किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है सूरदास की है। अगला देखते हैं, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करबे पड़ी सलाम। तो ये काव्य पंक्तियां जो है किसकी है? तो ये कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं। अगला है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रसखान। अब यहाँ प्रश्न है, ये इसका उत्तर जो है ऑप्शन में गलत दिया है। हनुमान नाटक के रचयिता हैं। तो देखिए यहाँ एक भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, चारों ऑप्शन जो है इसके गलत है, क्योंकि हनुमान नाटक जो है वो हृदय राम की रचना है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ही ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर आप सभी को कोई हिंट लगता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी जो इसके नाटक के जो रचयिता है वो हृदय राम है। बाकी इनमें से कहीं कुछ अगर हिंट पता चलता है आपको तो ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली की 100 बधियो, आगे कौन हवाल। यह दोहा जो है किस राजा को लक्षित करके लिखा गया है? तो यह जो है महाराज जयसिंह को देख के लिखा गया है। अगला है, ललित ललाम का वर्ण विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है अलंकार ग्रंथ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकवि भूषण का भाई है? तो भूषण के जो भाई हैं वो है चिंतामणि, और एक और भाई हैं इनके मतीराम। तो ये तीनों जो है भाई हैं, तो भूषण के भाई में आ जाएंगे मतीराम और चिंतामणि। अगला है, अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी परत, जही चितवत एक बार। तो ये दोहा जो है किस कवि का है? तो ये रसलीन का है, और परीक्षा में जो है ये अधिकतर पूछा भी जाता है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का प्रारंभिक नमूना कब प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है संवत 1400 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा या बोली पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो वो है बघेली, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये जो है आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। अगला है, जन्म काल के अनुसार जो है इन कवियों का जो है क्रम आप सभी को बताना है। तो इसका सही अनुक्रम जो है वो है ऑप्शन डी, बिहारी। इनका आएगा 1595 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी, घनानंद 1673 ईस्वी। एक सेकंड, देव जो है बिहारी का जो है वो 1595 है, और देव और घनानंद का 1673 है। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है। अगला है, हिंदी में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो है ऑप्शन सी, 11। अगला है, पतलोन शब्द किस भाषा का है? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो सारे ही गलत है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसा तो प्रश्न गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है। बाकी जो पतलून शब्द का जो किस भाषा का है तो वो है पुर्तगाली।
बाकी जो ये ऑप्शंस थे वो सारे ही गलत आ रहे थे। तो ये जो है पुर्तगाली का शब्द है। अगला है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहेंगे कारक। अगला है, स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं, तो वो होते हैं 5। अगला है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है, तो वो है आत्मा की आंखें, और ये जो है दिनकर जी की कविता है। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो वो है 12। अगला है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, तो परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला है, भारत सौभाग्य नाटक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है इसके लेखक हैं। अगला है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित नहीं है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत दुर्दशा है वो प्रताप नारायण मिश्र का नहीं बल्कि भारतेंदु जी का है। अगला प्रश्न है, प्रणयी परिणय उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से किस वर्ष आरंभ हुआ, तो ये आरंभ हुआ था सन 1826 में। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का जो सही अनुक्रम है वो क्या है, चलिए आपको मैं यहाँ बता दूँ। तो ये है, अब सबसे पहले इसमें नाम आएगा भारत भारती 1912 ईस्वी, फिर उसके बाद आएगा पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी और यशोधरा 1932 ईस्वी। तो ये इसका तो यहाँ पे ये जो है आएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा हिंडोला, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1894 ईस्वी। फिर है जयद्रथ वध, इसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी और हिमतरंगिनी 1955 ईस्वी। तो ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ। कहानियाँ बहुत तरह की लिखी गई, उनके अनेक प्रकार के रूप रंग प्रकट हुए। इनमें तो कोई संदेह नहीं कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमने पश्चिम से लिए हैं। है भी ये ढांचे बड़े सुंदर। ये विचार किस आलोचक के हैं, तो ये विचार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। तो यहाँ जितने आए हैं वो सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथन देखने को मिले हैं। अगला है, चार डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है किसकी है, तो ये पंक्तियाँ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अगला है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, ताज कर मोह स्मृति के पार। तो ये पंक्तियाँ जो है किसकी है, तो ये पंक्तियाँ जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला है, बाहर बाहर जाते जाते अब तो यह मन खाली है, पर इसने तो जा जाकर पगडंडी एक बना ली है। तो ये पंक्तियाँ किसकी है, तो इसको आप एक बार चेक जरूर करिएगा। वैसे ये नागार्जुन जी की लग रही हैं, बाकी चेक जरूर करके बताइएगा। अगला है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मददाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।
तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है अज्ञेय जी के किस काव्य संकलन में संकलित है? तो ये उनके काव्य संकलन बावरा अहेरी में संकलित है। अगला है मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है? तो वो है राहुल सांकृत्यायन। अगला है रमानाथ प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है गबन। अगला है कामायनी एक पुनर्विचार, इसके लेखक कौन है? तो वो है मुक्तिबोध। अगला है सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा। अगला है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो वो है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। तो परख जो है वो है 1929 ईस्वी, सुनीता 1935 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी और त्यागपत्र जो है वो है 1937 ईस्वी। तो ये इसका जो है सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी का नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंगलसूत्र है वो इनका नहीं है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास वो मंगलसूत्र है। अगला है चेतना के बिंब पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये थे 80 प्रश्न जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश की परीक्षा में पूछे गए थे। इसी प्रकार से कोई वीडियो किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी उस समस्या का जो है समाधान कर सके, या अगला वीडियो आपके उसी टॉपिक पे होगा जो भी टॉपिक आप बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी प्रकार के वीडियोस जो है मिलते रहते हैं। तो धन्यवाद।